हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेथड्स ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, या उसके कौन कौन सी अप्रोचेस है लैंग्वेज लर्निंग की। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड, और जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसको भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन शोइंग थिंग्स डायरेक्टली। दिस मेथड इज also known as the natural methods, that mean demonstrating the action by showing picture of objects. Direct method aims at teaching the language directly. This method was first used in France की जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम चीज़ों को डायरेक्टली शो करते हैं चिल्ड्रंस को और उनको टीच करते हैं। साथ ही साथ इस मेथड को हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और साथ ही साथ जो भी उनके एक्शंस होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम शो करते हैं स्टूडेंट्स को और फिर उसके ज़रिए हम इसको टीच करते हैं। अब जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो फर्स्टली हमारा यूज़ करा गया था फ्रांस में। थ्री मेन थिंग्स आर कीप्ड इन द माइंड इन हिज माइंड, कि जब भी हमने डायरेक्ट मेथड से स्टूडेंट्स को टीच करना है तो इसमें थ्री मेन थिंग्स हैं जो कि हमने अपनी माइंड में लेके चलनी है। फर्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ मदर टंग इज प्रोहिबिट, प्रेफरेंस फॉर द ओरल वर्क। थर्ड वन है टीचिंग शुड बी डन बाय इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स की। फर्स्ट है कि हमने मदर टंग का प्रोहिबिट यूज़ को प्रोहिबिट करना है। सेकंड है हमने प्रेफरेंस करनी है हमारे ओरल वर्क को। और थर्ड वर्क है कि जो हमने टीच करना है स्टूडेंट्स को वो हमने ऐसे टीच करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट और वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होने चाहिए। द मेन प्रिंसिपल ऑफ दैट, जस्ट एज द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग थ्रू लिसनिंग एंड इमिटेशन इन सम वेज, ही कैन लर्न अनदर लैंग्वेज अल्सो। इसका मेन प्रिंसिपल है कि जो चिल्ड्रन है वो अपनी मदर टंग के साथ सीखने, मदर टंग को सीखते सीखते वो कोई और अदर लैंग्वेज को भी सीखे। इन दिस मैथड अदर लैंग्वेज आर taught एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट लैंग्वेज, कि इस मेथड में जो अदर लैंग्वेज होगी, कोई भी लैंग्वेज होगी जो भी हमने बच्चों को सिखानी होगी, वो हमने इंडिपेंडेंट और सेपरेट तरीके से बच्चे को सिखानी है। इन दिस एम्फोसिस इज गिवन एज कन्वर्सेशन, ओरल वर्क एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग प्रैक्टिस की। ये चीज़ एम्फोसिस करती है हमारे कन्वर्सेशन पे, ओरल वर्क पे और स्पीकिंग प्रैक्टिस पे। अब प्रोसेस ऑफ टीचिंग वाया डायरेक्ट मेथड, कि हमने डायरेक्ट मेथड से कैसे बच्चे को पढ़ाना है। द प्रोसेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद वर्ड्स विद द थिंग्स दैट दे स्टैंड फॉर। अब हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा और इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि इसमें हमने बच्चों को डायरेक्टली चीज़ों को शो करना है और फिर उनको वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके उन्हें पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड पेन इज टॉट, द टीचर में टेक अ पेन हैंड एंड यूज दिस इज माई पेन विदाउट ट्रांसलेटिंग इन हिंदी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बच्चे को वर्ड पेन के बारे में बताना है कि जो पेन क्या होता है। तो वहाँ पे जो टीचर है वो क्या करेगा, जो पेन होगा उसको अपने हाथ में लेगा और वो बताएगा कि ये पेन है। अगर मान लो वो चीज़ इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो वो उस चीज़ को इंग्लिश में ही बोलेगा, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेगा। अगर उसने उस चीज़ को हिंदी में बताना है तो वो उस चीज़ को हिंदी में ही बताएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेगा या अदर लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। इट इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड। द टीचर हैज़ टू बिल्ड अप अ सिचुएशन टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स एंड कंसेप्ट। अब ये जो मेथड है ये एक एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है। इसमें क्या है, जो टीचर है वो एक ऐसी सिचुएशन को बिल्ड करेगा जिसमें कि जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली ही न्यू वर्ड्स और कंसेप्ट को सीखने लग जाएं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल इसके। तो फर्स्ट है नो यूज ऑफ मदर टंग, ओरल ट्रेनिंग। थर्ड है सेंटेंस यूनिट ऑफ स्पीच। फोर्थ वन है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये जो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है ये होते हैं हमारे टीचिंग के मैक्सिमम्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। अब हम करेंगे मेरिट्स क्या है डायरेक्ट मेथड की। तो फर्स्ट है इट इज़ अ नेचुरल मेथड, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, फ्लुएंसी इन स्पीच, फैसिलिटेट रीडिंग, ईजी टू रीड, यूजफुल फॉर रिटर्न वर्क। मुझे लगता नहीं कि इन सभी पॉइंट्स को हमें इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। बहुत ही ईजी है कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो एक ऐसा नेचुरल मेथड है, हमने पढ़ा ऊपर की एक नेचुरल मेथड है। अब ये भी पढ़ा कि इसको नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं, और ये हेल्प करता है हमें ऑडियो वीडियो यूज़ इसमें यूज़ होते हैं। हमें इसमें रीडिंग करना ईजी हो जाता है, साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है रीडिंग को। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, यूजफुल फॉर टीचिंग मीडियम्स, टीचिंग मीडियम्स आएगा इधर।
नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। तो फर्स्ट है लिमिटेड वोकेबलरी, लैक ऑफ स्किल टीचर, लैक ऑफ इन्वायरमेंट, लिमिटेड एप्लीकेशंस होगी, लैक ऑफ फैसिलिटीज, इट इज़ नॉट कंप्लीट मेथड और एक्सपेंशन मेथड्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें लेक्चर मेथड। द मोटो ऑफ द लेक्चर मेथड इज चॉक एंड टॉक। लेक्चर मेथड हैज बीन वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड और ओल्डेस्ट मेथड used by teachers to teach almost all the subject. This is purely a teacher centered method where students are nearly passive listener and purpose for the lecture is to convey information from the teachers to the learner. अब जो हमारा लेक्चर मेथड है उसका जो मोटो है वो है चॉक एंड टॉक। अब जो हमारा लेक्चर मेथड है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेथड है, जिसको कि जो ऑलमोस्ट जितने भी टीचर्स हैं वो सभी टीचर्स यूज़ करते हैं टीच करने के लिए। और ये जो लेक्चर मेथड है वे एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लिसनर बन के रहते हैं। और इसमें जो टीचर होता है उसका पर्पस होता है सिर्फ उसने लेक्चर देना है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो स्टूडेंट है उस तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस चीज़ को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इन दिस मेथड द टीचर प्रेजेंट अ सर्टेन टॉपिक टू स्टूडेंट्स इन अ वेल प्लान्ड and organized manner through a speech therefore, and the lecture is a pedagogical method in which the teacher formally deliver and a carefully planned speech on a specific topics or problems. अब आप सभी ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आप सभी को पता होगा, आपने सभी में वहाँ पे यूज़ होता है लेक्चर मेथड। हमारे जितनी भी बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें सब में लेक्चर मेथड यूज़ होता है। अब जो लेक्चर मेथड है उसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो किसी भी एक सर्टेन टॉपिक को रिप्रेजेंट करेगा। उसने पहले से उसको प्लान और ऑर्गेनाइज किया होगा कि उसने कैसे स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाना है। वो जाएगा, सिंपली एक लेक्चर देगा और वहाँ से आ जाएगा। वो उस लेक्चर को फॉर्मली डिलीवर करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि जो लेक्चर मेथड है वो एक पेडागोजिकल मेथड भी है। 3 मेन थिंग्स आर कीप्ड इन माइंड। अब जब जो टीचर है वो लेक्चर मेथड से टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो उसके माइंड में 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन है, सेकंड है एम्फोसिस ऑन लिसनिंग एंड नोट टेकिंग स्किल, थर्ड है यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड हैंड आउट्स टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शंस। अब नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द लेक्चर मेथड इज बेस्ड अपॉन आइडिया दैट स्टूडेंट कैन लर्न इफेक्टिवली थ्रू लिसनिंग टू अ टीचर प्रेजेंटेशन और लेक्चर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और स्किल्स। अब जो इसका लेक्चर मेथड का प्रिंसिपल है वो बेस्ड अपॉन होता है हमारे आइडियाज़ पे, और साथ ही साथ कि जो स्टूडेंट है वो लर्न कर सके इफेक्टिवली वे में। जब जो टीचर है वो प्रेजेंट कर रहा होगा अपनी प्रेजेंटेशन को, वो उस प्रेजेंटेशन को सुनेगा और उसको सुन के वो अपने नोट्स बनाएगा, उसकी जो भी लैंग्वेज स्किल होगी वो एनहांस होगी। द लेक्चर मेथड इज प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ अ मटेरियल यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू एंगेज स्टूडेंट्स एंड प्रमोट लर्निंग। अब जो हमारा लेक्चर मेथड है वो हमें प्रोवाइड करवाता है क्लियर और कंसाइज प्रेजेंटेशन का मटेरियल को, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जो स्टूडेंट है वो एंगेज होंगे और प्रमोट करेंगे अपनी लर्निंग को। अब हम करेंगे इसकी प्रोसेस ऑफ टीचिंग बाय लेक्चर मेथड, और सिंपली हम इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं लेक्चर मेथड के। तो फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, प्लानिंग बाय द टीचर, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। नेक्स्ट है यूजिंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। थर्ड आई गेस में हमारे पास प्रेजेंटेशन, फोर्थ होगा रिकेप्चुलेशन और फिफ्थ होगा हमारे पास इवेल्युएशन। अब जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में करा कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, फर्स्ट हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने डिटरमाइन करना है सब्जेक्ट मैटर को, फिर उसके बाद हमने प्लानिंग करनी है टीचर ने। उसने क्या प्लानिंग करनी है, तो फर्स्ट आएगा कि उसने डिटरमाइन करनी है स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को, फिर सेकंड वो करेगा कि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव होंगे टीचर्स को उनको वो बनाएगा, फिर उसके बाद उसने एग्जाम्पल का यूज़ करना है। थर्ड में वो करेगा प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंट करेगा क्लास में, रिकैप्चुलेट करेगा और इस बाद में वो इवेलुएट करेगा स्टूडेंट से। अब हम इसके करेंगे प्रिंसिपल। तो फर्स्ट है एनकरेजमेंट ऑफ नोट टेकिंग, सेकंड है इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, थर्ड है हमारे पास सेंटेंस इन द यूनिट ऑफ टीचिंग, फोर्थ है हमारे पास टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ है हमारे पास टू क्रिएट गुड हेल्दी एटमोस्फियर इन द क्लासरूम, सिक्स वन हमारे पास इंटरमीडिएट सोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब नेक्स्ट हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ द लेक्चर मेथड। तो फर्स्ट है इजी टू इम्प्लीमेंट, सेकंड है प्रोवाइड टू फ्रेमवर्क, थर्ड है हमारे पास अलाउ फॉर क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस, फोर्थ हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव, नेक्स्ट हमारे पास एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन और एंश्योर एक्यूरेसी। अब हम करेंगे उसके डीमेरिट्स। तो फर्स्ट हमारे पास लैक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सेकंड वन है लिमिटेड फीडबैक होगा, फिर थर्ड है डिफिकल्टी इन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, डिपेंडेंस ऑन टीचर, कैन बी बोरिंग और नॉट सुटेबल फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल।